जब आपका आखिरी वक्त आया, मैं इस मौजू को समेटना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ। आपकी शान तो बयान हो ही नहीं सकती, ना कोई कर सकता है। एक दिन मुगीरा बिन शोबा का गुलाम अबू लोलू फरोज ईरानी मजूसी ये आपके पास आया और आकर कहने लगा कि मेरा मालिक जो है मुझसे टैक्स ज़्यादा लेता है, आप मेरी सिफारिश कर दें कि मुझसे टैक्स कम लिया करें। आपने फरमाया कि तू क्या काम करता है? उसने कहा कि मैं चक्कियाँ बनाता हूँ, पत्थर की चक्कियाँ बनाता हूँ। फरमाया कि तेरा मालिक तुझसे कितना टैक्स लेता है? कहने लगा 2 दिरहम लेता है रोजाना। फरमाया कि तेरा जो काम है, अगर तेरे काम को देखा जाए तो उसके मुताबिक तो ये 2 दिरहम ज्यादा नहीं है, ठीक ही वो टैक्स लेता है तेरा मालिक तुझसे। तो आपने फरमाया कि मुझे पता चला है कि तू बड़ी उम्दा चक्कियां बनाता है, बड़ी अच्छी चक्कियां बनाता है, एक चक्की मुझे भी बना दें, एक चक्की मुझे भी बना दें। जब वो जाने लगा तो कहने लगा कि आपके लिए तो चक्की ऐसी बनाऊंगा कि उस चक्की की धूम पूरी दुनिया में फैल जाएगी। वो चक्की जो आपके लिए बनाऊंगा ना, उसकी धूम पूरी दुनिया में फैल जाएगी, दुनिया देखेगी। ये कह के चला गया। हजरत उमर फारूक ने अपनी बसीरत से पहचान लिया कि ये मुझे धमकी देकर गया है। जो लोग आपके पास बैठे थे उनको हजरत उमर ने फरमाया कि ये गुलाम जो है ना, ये मुझे धमकी देकर गया है, कत्ल की धमकी देकर गया है। साथियों ने कहा हजरत इसको पकड़ लें, पकड़ के इसको जेल में बंद कर दें। फरमाया कि इसने भी जुर्म किया नहीं है, जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया अभी इसने, इसको इसलिए मैं पकड़ के जेल में बंद नहीं कर सकता। मैं तो इंसाफ करने वाला हूं, ये इंसाफ के तकाजे के खिलाफ है कि उसने जुर्म किया नहीं और मैं पकड़ लूं इसको। पकड़ लिया तो उसको पकड़ा नहीं, उसको वो चला गया। अगले दिन सुबह को फजर की नमाज में उसने जाकर रात को खंजर को जहर में डुबो दिया। सारी रात वो खंजर जहर में डूबा रहा। सुबह जब नमाज के लिए तशरीफ़ लाए आप, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज खुद पढ़ाते थे। जब आप मुसल्ले पर खड़े हुए, अल्लाह के नबी की मस्जिद में, अल्लाह के नबी की मस्जिद के मेहराब में, अल्लाह के नबी की मस्जिद के मुसल्ले पर फजर की नमाज के लिए खड़े, वो भी पीछे आके खड़ा हो गया, नमाजियों की शक्ल में आया और आके वो भी आपके पीछे खड़ा हो गया। जब नमाज खड़ी हो गई, आप जमात करवा रहे हैं, नमाज खड़ी है, उसने पीछे से आप पे हमला कर दिया। पै दर पै उसने कई वार किए आपके ऊपर, आपको शदीद जख्मी कर दिया। जब आप गिरने लगे तो आपके पीछे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े थे, उनको पकड़ के आपने आगे मसल्ले पे खड़ा कर दिया कि नमाज वो मुकम्मल कराएं। उन्होंने नमाज मुकम्मल की, आपने इशारे से नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद आपने पूछा कि मेरे ऊपर हमला करने वाला मेरा कातिल कौन है? बताया गया कि एक गैर मुस्लिम है, मजूसी है, ईरानी है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कातिल के मुसलमान नहीं है। अल्लाह से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा और मौत भी मुझे मदीने में आए, मौत शहादत की भी हो और आए भी मदीने में। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने शहादत की मौत भी दी और मदीने में दी। जब ये भागने लगा
तो इसको भागना मुश्किल हो गया। सहाबा किराम की सफ़ें जो थी ऐसे मिल मिल के खड़े होते थे, गुंजाइश नहीं थी कहीं से निकल के भागें। कई सहाबा ने इसको पकड़ने की कोशिश की, 6 सहाबा और शहीद हो गए। फिर नमाज के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपना कंबल इसके ऊपर फेंका और कंबल इसके ऊपर फेंक के इसको काबू किया और पकड़ा इसको। फरमाया उमर फारूक ने कि अगर मैं बच गया तो फिर मैं खुद इससे बदला ले लूँगा, मैं जानूँ और ये जाने, और अगर मैं दुनिया से चला गया तो फिर इसको भी मेरे पीछे भेज देना। आप जब घर में गए, हकीम को बुलाया गया, हकीम ने आके आपको दवाई पिलाई। वो दवाई जो आपको पिलाई वो जख्मों के रास्ते से निकल गई, दवाई जख्मों के रास्ते से निकल गई। हकीम ने कहा कि हजरत अब आपको वसीयत कर दें, वसीयत कर दें, क्योंकि आपके जख्म ऐसे हैं कि बचना मुश्किल है। ये बड़े गहरे जख्म हैं, जो दवाई आपके पेट में नहीं रुक रही, बाहर निकल गई है, वो वसीयत कर दें आप जो भी करनी है। किसी ने कहा हजरत आपका ये बेटा अब्दुल्ला इब्न उमर जो है ये सहाबी रसूल भी है, अल्लाह के नबी के साथ जंगों में भी शामिल होता रहा है, इसका भी बड़ा मकाम है, आप अपने बाद इसको अपना जो है खलीफा बना दें। हज़रत उमर ने फरमाया हंस के कि इसको अब्दुल्ला को खलीफा बना दूं, जिसको बीवी को तलाक देने का तरीका मालूम नहीं है कि बीवी को तलाक कैसे देते हैं, क्योंकि नया नया दौर था। अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बीवी को 3 तलाकें इकट्ठी दे दी थी। शरीयत ये कहती है कि 3 तलाकें इकट्ठी ना दो, एक एक करके दो। मकसद तो बीवी को फारग करना है, वो 1 तलाक से भी फारग हो जाएगी। अगर किसी ने 3 तलाकें इकट्ठी दे दी तो वो हो जाएगी, लेकिन ये तरीका गलत है, तरीका सही नहीं है। और हजरत उमर ने एक कमेटी बनाई, अशरा मुबशरा, ये 10 सहाबा हैं जिनको अल्लाह के नबी ने जिंदगी में जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी, जन्नत की बशारत दी थी। उनमें 2 सहाबा तो दुनिया से जा चुके थे, हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह। ये 2 सहाबा दुनिया से जा चुके थे। पीछे रह गए 8 में से हज़रत उमर खुद भी हैं 8 में। हज़रत उमर को निकाल के पीछे रह गए 7। आपने 6 आदमियों की कमेटी बनाई। अशरा मुबशरा में से जो थे ना 7 बाकी सहाबा जो थे, इनमें से 6 की कमेटी बनाई। लोगों ने कहा हजरत अशरा मुबशरा तो 7 सहाबा बाकी हैं, आप कमेटी बना रहे हैं 6 की, कि ये 6 जो है ना फैसला कर लें, मशवरा करके जिसको खलीफा बनाना चाहे मेरे बाद बना दें। 7वें को क्यों निकाल दिया? 7वां जो सहाबी हज़रत सईद, ये इनके बहनोई थे। जब आप ईमान लाए हैं ना अल्लाह के नबी पर, रस्ते में किसी ने कहा कि तेरी बहन और तेरा बहनोई मुसलमान हो चुके हैं, यही बहनोई थे। 7वें फरमाया कि मुझे अल्लाह से शर्म आती है कि अल्लाह ताला ये ना कहें कि तू उस कमेटी में अपने बहनोई को भी शामिल करके आया है। अपने बहनोई को शामिल नहीं किया उस कमेटी में। 6 सहाबा की कमेटी बनाई अशरा मुबशरा में से कि ये जिसको चाहे मेरे बाद अपना खलीफा बना ले। और अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को कहा कि बेटा जाओ, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाओ और जाके उनको कहो कि उमर की ये ख्वाहिश है कि आपके हुजरे में जो जगह बाकी है वो जगह अगर मुझे मिल जाए तो मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। अब्दुल्ला बिन उमर अम्मा आयशा के पास गए। बीबी आयशा ने कहा कि वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी, वहां एक मेरा शौहर आराम कर रहा है, एक मेरा बाप आराम कर रहा है,
तीसरी कब्र की जगह मैंने अपने लिए रखी हुई थी। फरमाया कि उमर जो है ना, उमर को मैं जवाब नहीं दे सकती। उमर की ये बात मुझे आज भी याद है कि जब मेरे ऊपर मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया था तो उमर ने यह कहा था, सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। ये उमर की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है। उमर ने कहा था कि ऐसा पाक है, उस पर यह बुहतान लगाया गया है। फरमाया कि जाओ जाके उमर को खुशखबरी सुना दो कि मैंने वो जगह उमर को दे दी। जब अब्दुल्लाह बिन उमर दरवाजे में दाखिल हुए तो हज़रत उमर ने फरमाया कि मुझे बैठा दो, मैं अम्मा आयशा का जो हुक्म है मैं बैठ के सुनना चाहता हूँ, लेट के नहीं सुनना चाहता। बेअदबी है मैं लेट के उनका हुक्म सुनूं। बैठा दिया गया तो बेटे ने कहा, अब्बा जी आपको मुबारक हो, अम्मा आयशा ने इजाज़त दे दी है। रो पड़े, आंखों में आंसू आ गया, कहने लगे फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। और फरमाया कि जब मैं फौत हो जाऊं, मेरी आंखें बंद हो जाएं, जनाजा तैयार हो जाए। जब आप फौत हो गए, फरमाया कि जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरा जनाजा जाके वहां आयशा के दरवाजे के ऊपर रख देना और फिर दोबारा इजाज़त मांगना। कल को कोई ये ना कहे कि उमर फारूक ने अम्मा आयशा से ज़बरदस्ती इजाज़त ले ली थी। अगर अम्मा इजाज़त दें तो ठीक है, उसके बाद फिर मुझे रोज़ा रसूल के बाहर जाके रख देना, अल्लाह के नबी से इजाज़त मांगना कि या रसूलल्लाह आपका गुलाम बाहर आया है, अगर इजाज़त हो तो उसको अंदर ले आए। अम्मा आयशा ने भी इजाज़त दे दी। जब अल्लाह के नबी के दरवाजे के बाहर जाके रखा गया तो अंदर से आवाज़ आई रोज़ा रसूल से कि दोस्त को दोस्त से मिला दो, दोस्त को दोस्त के पास ले आओ, हम तो कब से इनका इंतजार कर रहे हैं। जब आप फौत हुए रात को 26 ज़िलहज्जा को ज़ख्मी हुए थे और 1 मुहर्रम को आपकी शहादत है। जब आप फौत हुए तो सुबह सुबह अजानों के टाइम एक आदमी, एक लड़का बद्दू जो पहाड़ों में रहता था, वो भागता हुआ रहा है, कहता माता उमर, माता उमर, माता उमर। लोगों ने कहा क्या कहता? कहता उमर मर गए। कहने लगा हम मदीने में रहते हैं, हमें नहीं पता, अब तुझे पहाड़ों में जंगल में पता चल गया। उसने कहा कि आज तक मेरी बकरियों पे किसी भेड़िए ने हमला नहीं किया था, आज मेरी बकरियों पे भेड़िए ने हमला कर दिया है और मैं समझ गया कि उमर दुनिया में नहीं रहा। जो भेड़िए को मेरी बकरियों पे हमला करने की जरूरत हुई है तो उमर नहीं रहा। जब जाके लोगों ने पता किया तो वाकया ही उमर फारूक दुनिया से जा चुके थे। और आपको अल्लाह ताला ने अपने नबी के रोज़े में जगह दी है, रोज़ा रसूल में, और वो जगह वो है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे मिंबर से लेके मेरे हुजरे तक ये जगह जो है ये दुनिया में जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का टुकड़ा है ये जगह। अल्लाह के नबी भी आज जन्नत में आराम फरमा रहे हैं, अबू बकर और उमर भी अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में आराम फरमा रहे हैं। और ये वो जगह है जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम को अल्लाह के नबी के रोजे पर सलामी के लिए उतरते हैं। और जो फरिश्ते एक बार दुरूद व सलाम पढ़ के चले गए, क़यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। हमारे उलमा ने लिखा है, मौलाना गंगोही ने, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है और मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वो मट्टी जो अल्लाह के नबी के जिस्म के साथ लगी हुई है, इस मट्टी का मकाम काबा और अर्श मौला से भी ज्यादा है, काबे से भी ज्यादा है, अर्श मौला से भी ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि जहां अल्लाह ताला के अनवारात उतरते हैं, जिस जगह पे जितने ज्यादा अनवारात उतरते हैं उसका मकाम ज्यादा होता है। जितने जितने अनवारात अल्लाह के नबी के रोजे पर उतरते हैं, इतने अनवारात ना काबा पर उतरते हैं ना अर्श मौला पर उतरते हैं। तो अल्लाह ताला ने इन हजरात को
ये शरफ बख्शा है कि आज भी ये जन्नत में आराम फरमा रहे हैं। कई लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे, जो ममाती हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी जो है मरने के बाद अपनी कब्र में ज़िंदा नहीं है। हमारा ईमान है कि अल्लाह के नबी अपनी कब्र में ज़िंदा हैं, हयात हैं। हजूर ने फरमाया कि जो आदमी मेरे रोज़े पर आके दुरूद पढ़ता है, मैं सुनता भी हूँ, मैं उसका जवाब भी देता हूँ। और जो दूर से दुरूद पढ़ता है, अल्लाह के फरिश्ते उसको सोने के तश्त में रख के मेरे दरबार में पेश करते हैं कि फलां ने, फलां के बेटे ने, फलां के पोते ने ये आपको हदिया भेजा है। और दूसरी बात यह कि अल्लाह के नबी जन्नत में आराम फरमा रहे हैं। जन्नत में जाने के बाद मौत नहीं है। जब आदमी जन्नत में चला जाएगा, जन्नत में जाने के बाद फिर मौत नहीं है। जन्नत में जाने के बाद तो हयाती ही हयाती है। तो अल्लाह के नबी जन्नत में है, जन्नत में तो मौत का तस्वर ही नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो शान अता फरमाई और जो मकाम अता फरमाया, तो आपके ये दोनों सहाबा जो हैं, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह ताला ने इनको भी बड़ा शान और बड़ा मकाम अता फरमाया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरह अल्लाह हमें भी शहादत की मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।